आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बेचने नहीं आया हूँ। मैं आपको कुछ बेचने नहीं आया हूँ इस वीडियो में। मैं एक सच्चाई इस वीडियो के अंदर बताने आया हूँ। सच्चाई। आज दुनिया के अंदर जब मैं देख रहा हूँ कितने लोग, आप लोग जो वीडियो देख पा रहे हैं, कितने लोग सबसे पहले तो बैंक आपको कितने क्रेडिट कार्ड और लोन ऑफर कर रहे हैं और आप लोग भी धड़ल्ले से उन क्रेडिट कार्ड और लोनों को अप्लाई कर रहे हो बिना ये समझे, बिना ये जाने कि यार ये क्रेडिट कार्ड और अगर लोन हम ले रहे हैं, क्या ये हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है? क्या ये जो क्रेडिट कार्ड या लोन हम ले रहे हैं इसको चुका भी पाएंगे? या सबसे बड़ी बात, ये क्रेडिट कार्ड लोन हमारे लिए एसेट्स बनेंगे या लाइबिलिटी बनेंगे? क्या हमारे इसको लेने से हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी या दुख को हम बुलावा देंगे? ये कभी आपने नहीं सोचा। मैं कहता हूँ 90% लोगों ने ये नहीं सोचा और 90% लोग इसमें गलती करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन क्रेडिट कार्ड और लोन को कैसे स्मार्टली यूज़ करना है, कैसे आप इनको एसेट्स बना सकते हैं, कैसे आप इनसे खुशियाँ बना सकते हैं और कैसे आप एक फाइनेंशियल अपनी जर्नी को थोड़ी आगे ले जा सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में यही देखा दोस्तों। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बात बता रहा हूँ। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, सर्विसेज में मैं लोगों को बताता हूँ या उनको गाइड करता हूँ। जितने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जिनसे थोड़ा मेरे को डर लगता है वो क्रेडिट कार्ड और लोन है, क्योंकि 90% लोगों को मैंने इसके अंदर गर्क में जाते देखा है, परेशान होते देखा है। केवल 10% लोग ही ऐसे हैं जो इसको एसेट्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। अब वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, या मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है शायद मैं उससे भी कुछ बेटर बता सकूँ, और वो उससे बेटर बताने की मैं कोशिश आज इस वीडियो में करूँगा। तो आज अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड और लोन को कैसे आपको एसेट्स बनाना है, कैसे इनके जंजालों, कैसे इनके बुरे यूज़ से आपको बचना है, सो वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, ज़्यादा कुछ मैं तामझाम नहीं करूँगा, सिंपल वीडियो बनाऊँगा, एजुकेशनल वीडियो है। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो आप देख सकते हैं, बाकी अगर नहीं देखना तो आप वीडियो को छोड़कर भी जा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ क्रेडिट कार्ड की। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जो बैंक आपको ऑफर करता है, और बैंक आपको एक टाइम पीरियड देता है। इसके अंदर आपको 45 डेज, 50 डेज एंड 55 डेज, अलग अलग बैंकों का अलग अलग टाइम रहेंगे। इस टाइम के अंदर आप क्रेडिट कार्ड को आपने जितना यूज़ किया उतना चुका दीजिए। उसके बाद आपका ज़ीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई चार्जेस नहीं लगेगा, आप बड़े से यूज़ करिए। ये क्रेडिट कार्ड होता है। अब क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या है, मैं दोनों चीज़ों में पहले आपको नुकसान बताऊंगा, फिर आपको फ़ायदे बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे इनके फ़ायदे हो सकते हैं। नुकसान क्या है? अगर आपकी हैसियत नहीं है जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको चुकाने की, तो आप क्रेडिट कार्ड मत लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, क्रेडिट कार्ड आपका फ्यूचर का पैसा खर्च करवाता है। फ्यूचर का पैसा खर्च करवाता है, जो मतलब कैसे? अभी आपको क्रेडिट कार्ड दिया किसी बैंक ने, ले भाई क्रेडिट कार्ड रख लो और हमको 45 दिन या 50 दिन या 55 दिन बाद आप लौटा देना, तो आपको टाइम मिल रहा है ना फ्यूचर का। मतलब आज आपको, अब लोग क्या करते हैं, क्या ठीक है यार अभी खर्च कर लेते हैं, 45 दिन बाद 50 दिन बाद पैसा आएगा जब चुका देंगे, टाइम पड़ा है। पर उनको ये भी नहीं पता होता कि यार उस दिन, उतने दिन बाद, यानी जो भी इसका टाइम पीरियड है उस दिन पर इनके पास पैसे आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, बट ये अभी खर्च कर देते हैं पूरे पैसे को। तो फ्यूचर का पैसा आपका खर्च हो गया इसके अंदर, है ना? तो फ्यूचर का पैसा खर्च कराता है। अब इसमें क्या क्या होता है, अगर आप मिनिमम ड्यू पे चल रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मिनिमम ड्यू अगर आप देंगे, लेट पेमेंट अगर आप कर रहे हैं, टाइम पर पेमेंट नहीं चुका रहे, तो आपसे क्या क्या आपके साथ ट्रेजेडी हो सकती है। सबसे पहले तो ये आपसे महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूल करेंगे, जो रहता है महीने का 3.5% या 3%, 3.5% से 3.7% तक अलग अलग बैंकों का रहता है। एनुअली अगर मैं इसको बताऊं तो कम से कम आपका 46% एनुअली रहता है। लेट पेमेंट अलग से लगता है, वो अलग अलग इस तरीके से लगता है, जैसे 0 से लेकर 100 तक कई बैंकों का कुछ नहीं होगा। फिर इससे ऊपर जैसे आप जाते जाओगे तो लास्ट इनका 1000, 15,000, 1300 रुपये जितने आपका अमाउंट होगा उसके ऊपर लगना शुरू हो जाता है इनका लेट पेमेंट फीस। सो ये एक गलतियाँ, इससे क्या होता है, आपका सिविल ख़राब होता है। सिविल बनाने में बहुत टाइम लगता है, सिविल आप सालों में बना रहे हैं और 1 सेकंड में आप सिविल को ख़राब कर सकते हैं।
तो सिविल खराब होता है, पेनल्टीज लगती है, मेंटली डिस्टर्ब होते हो, इंक्वायरी चढ़ती हैं, लोग आपके पास आते हैं जो इनके आते हैं बैंक वाले, और वो आपको परेशान करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। तो भाई अगर आपकी हैसियत नहीं है ना क्रेडिट कार्ड का पैसा चुकाने की, तो उसको मत रखो, मत उसको लाइबिलिटीज़ बनाओ अपनी ज़िंदगी में, परेशानी मत क्रिएट करो। अब इसका मैं स्मार्ट यूज़ बताता हूँ, बहुत ही तगड़ा, जो मुझे लगता है कि इससे बेहतर शायद कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, बाकी मैं बताता हूँ। सपोज कर लो आपको एक आईफोन खरीदना है। अब आईफोन खरीदने के मतलब मैं आपको लाइबिलिटीज़ परचेस करने के लिए नहीं कह रहा, यहाँ लाइबिलिटी और एसेट्स को भी मैं क्लियर कर दूंगा। कोई बंदा है भैया जिसकी सैलरी है 20,000 रुपये 25,000 रुपये, वो आईफोन खरीदता है 1.5 लाख रुपये का, और उसे करना कुछ नहीं, सिर्फ शो ऑफ के लिए लेना, शो ऑफ के लिए लेना है खाली, कुछ भी उसका यूज़ नहीं है, वो लाइबिलिटी परचेस कर रहा है। बट एक बंदा है, दूसरा ही बंदा है वहाँ पे, जिसको 1.5 लाख का आईफोन चाहिए, बट वो उसको एसेट्स की तरह यूज़ करा। एसेट्स की तरह क्या, उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, उस यूट्यूब चैनल के लिए उसको अच्छी वीडियोस बनानी है, अच्छी वीडियोस बनानी तो अच्छा कैमरा चाहिए, तो उसके लिए उसने आईफोन खरीदा है। अब उसके पास 1.5 लाख रुपया तो था, अब यहाँ उस पर स्मार्ट यूज़ कैसे किया, उसके पास 1.5 लाख तो था, बट उसने क्या, यार मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, इसकी लिमिट है 2 लाख रुपये, और इस क्रेडिट कार्ड को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मुझे इंसेंट मेरे को 10,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, बाकी की जो भी 6 महीने या साल भर की जो EMI बन रही है वो नो कॉस्ट EMI है। उसने तुरंत किया, यार ये बढ़िया चीज़ है यार, तो ठीक है, उसने अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया और 10,000 रुपये का डिस्काउंट लिया, बाकी के जो EMI उसने बनवा ली। अब जो उसके बाद 1.5 लाख, और अब कितना हो गया उसका, पहले 1.5 लाख था तो 1,60,000 हो गया। उसको उसने कुछ और चीज़ों में, यूट्यूब चैनल के लिए और क्या क्या चीज़ आ सकती है उसको, और स्किल सीखने में कोई कोर्स करने के लिए, भाई चैनल को कैसे ग्रो किया जाए, उसने उसको लगाया, बाकी पैसा उसको साल भर या देना है। ये हो गया स्मार्ट यूज़ क्रेडिट कार्ड का। तो जब आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है, जब आपको कुछ चीज़ में ऑफर मिल रहा है, तब आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें, वैसे अन्यथा उस क्रेडिट कार्ड का यूज़ मत करें। सबसे बढ़िया तरीका तो ये नहीं कि यार मेरे को इमरजेंसी होगी तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। अरे भाई क्यों कर लोगे, आपके पास टाइम पर पैसे नहीं आए तो क्या होगा, तब यूज़ करो। और जब भी किसी क्रेडिट कार्ड को लो ना, उनके बेनिफिट लेकर, जैसे फ्यूल वाले क्रेडिट कार्ड, भाई आप गाड़ी फ्यूल डला रहे हैं ना, कहीं जाके पेट्रोल पंप पे जाके फ्यूल तो डला रहे हैं, लो ना यार क्रेडिट कार्ड। सो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट रह सकता है। तो ये इस आपके पास नुकसान भी आ गए, आपके पास फायदे भी आ गए, अब आपको कैसे कर यूज़ करना वो आप देख सकते हैं। यार मैं वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी मगर मैं तुम्हारे एक पिन पॉइंट पर कर दूँ। मेरा एक दोस्त था, मैंने लास्ट में वीडियो बना दी उसके ऊपर, मेरा एक दोस्त था जिसके पास 10 लाख के क्रेडिट कार्ड थे, 10 लाख के क्रेडिट कार्ड थे। वो उसकी कंडीशन ऐसी आ गई कि लास्ट में उसको जाके मेरे को बुलाता है रात को 10-11 बजे, यार आसिफ भाई आओ यार, तुम ही कोई गाइड मुझे कर सकते हो, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मेरे पास मैं जितना भी रोटेशन घुमा सकता था मैंने घुमाया, और अब मैं सरेंडर हो गया, मतलब सरेंडर होना चाहता हूँ, मेरे पास अब तो कुछ भी नहीं बचा। तो मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ, ये पैसे खर्च कहाँ है, यार कुछ भी नहीं, किसी इस दोस्त ने मांगे, उस दोस्त ने मांगे है ना। अब मेरे को बात भी याद आ गई, मैं अभी भी बताऊंगा इसका। इस दोस्त ने मांगे, उस दोस्त ने मांगे, उनको दे दी, उन्होंने टाइम पर पैसे नहीं दिए, और मैं रोटेशन घुमाता रहा, रोटेशन में मैं हज़ारों रुपये नीचे आ गया, कम से कम लाखों के नीचे आ गया, कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ बनाया क्या इसका, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कुछ बनाया नहीं यार, कुछ भी नहीं करा, बेवकूफ़। मतलब तुझे 10 लाख तो चुकाने पड़ेंगे, ये बात तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी बैंक का पैसा आप खा के नहीं जा सकते, चाहे वो क्रेडिट कार्ड और लोन, चुकाना तो पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं, अरे मेरे से बोलते हैं, अरे ऐसे भी क्या होगा यार, कुछ भी नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं होगा, या तो सेटल कर, सिविल सेटल में तब भी उसको उतना तो देना पड़ेगा जितना उसका असल है, नहीं अगर सिविल अच्छा रखना तो पेनल्टी साथ दो। तो तुमने 10 लाख का कुछ भी नहीं बनाया, अरे बेवकूफ़, इसका कुछ एसेट्स ही बना लेते, कुछ एसेट्स ही परचेस कर लेते, 10 लाख में कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी मिल जाती वो खरीद लेते, कुछ भी करते, अपना घर बन रहा था घर बना लेते। तब ये कंडीशन भी अगर आती ना, अगर आपको सरेंडर करना पड़ता है, तो बाद में आपकी नीयत ये रहती कि यार मैं इसको चुकाऊंगा, तो खैर उस एसेट्स को बेच के इसका पैसा चुका देते, उसमें हो सकता है कि तुम पैसा भी चुका दो, कुछ तुम्हारा बच भी जाए ये। और मैं ना तुमको हकीकत बताऊँ ना, जो 90% लोग जो क्रेडिट कार्ड में परेशान हो रहे हैं ना, जो घल जाते हैं इसके अंदर या डूब जाते हैं इसके अंदर, वो लोग हैं सबसे ज़्यादा। मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ी गलती जो 50% ये है, अपने दोस्तों को क्रेडिट कार्ड मत दो दोस्त, क्योंकि सबसे ज़्यादा तुम्हारी जो लगाते हैं ना वो तुम्हारे दोस्त ही लगाते हैं। तो अपने दोस्तों को क्रेडिट कार्ड देने से बचो। भाई तुझे कुछ चीज़ चाहिए तो मेरी जेब में रखा, उससे ले ले, मैं क्रेडिट कार्ड नहीं दूंगा तुझको, ये चीज़ को ध्यान में रखना। तो अपने दोस्तों को क्रेडिट कार्ड देने से बचो। अब बात कर लेते हैं लोन की। लोन आपको बैंक जो देता है एक बड़ा अमाउंट देता है, जिसको आप EMI में उनको वापस चुका सकते हैं। अब ये लोन हमारे लिए फ़ायदे का सौदा कैसे होगा, तो
सबसे पहले लोन क्या है, एक बड़ा अमाउंट है जिसमें बैंक हमसे ईएमआई के तौर पर हमसे ले रहा है, ये लोन होता है। अब पहले मैं बता दूं इसके नुकसान क्या होंगे। सबसे पहले तो आप जल्दीबाजी में ना लोन लेने से पहले ना तो प्रोसेस से फीस चेक करोगे, भैया प्रोसेस से फीस आपकी कम से कम 5% तक लग जाती है, 5% तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करोगे, बस जल्दीबाजी में आ रहा है कि 30 मेरे दोस्त का कुछ बैंक है। अब मैं ना लोन में सबसे पहले चलो टॉपिक आ गया, या तो 3 टाइप के बैंक होते हैं पर्सनली। एक होता है गवर्नमेंट बैंक जो आपको लोन देता है, 8% से स्टार्ट होते हैं, इनका लोन जा सकता है 13, 14, 15% तक। जो गवर्नमेंट बैंक है वो देखो, ये चीज़ है ना आपकी प्रोफाइल और आपके सिविल पे डिपेंड करती है, भाई क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ये कैलकुलेट होता है। सो यहाँ आपने एक बंदा राहुल नाम का, मैं ऐसे बता रहा हूँ, उसने सबसे पहले बोला कि यार मैं किसी से नहीं लूँगा, मैं तो गवर्नमेंट बैंक से लूँगा। ठीक है भाई, उसने गवर्नमेंट बैंक में अप्लाई किया, उसको पता था गवर्नमेंट बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा भैया 8% से लेके 10, 12, 13% तक इसका लगेगा। उसने वहाँ अप्लाई किया पर उसका वहाँ नहीं हुआ। उसने मुँह किया, यार परेशान हो गया, मैं तो गवर्नमेंट से लूँगा, गवर्नमेंट का सारी जगह गया पर उसको नहीं दिया। क्योंकि गवर्नमेंट बैंक आई थिंक जब भी आपको लोन देंगे ना, वो आपको प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे भाई साहब, क्योंकि हम इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहे हैं तो हम कोई डील नहीं देंगे। पूरी सैलरी आपकी स्लिप विलिप सब कुछ आपको कहीं, और ऐसा नहीं इंसेंट डाल दें, कुछ हफ्ते कई बार के टाइम लगता है इसमें, हफ्ते 10 दिन 15 दिन इस तरह लगता है गवर्नमेंट बैंकों में। तो उसको वहाँ पर नहीं मिला, किसमें, गवर्नमेंट बैंक में नहीं मिला। तो फिर उसने मुँह किया, उसको किसने बताया, तो भाई प्राइवेट बैंक में देख ले भाई। प्राइवेट बैंक का लोन स्टार्ट होता है भैया 11% से लेकर ये 20% तक रहता है, 11% से एनुअली रहकर 20% तक रहता है। वहाँ उसने किया, सो वहाँ उसने किया, हो सकता है वहाँ उसका हो गया और उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया भाई 13-14%, ये हो गया। ऐसे को दूसरा बंदा करता है जिनको दोनों जगह नहीं मिलता, वो सरकारी बैंक में जाता है वहाँ नहीं मिलता, फिर प्राइवेट बैंक में करता है वहाँ नहीं मिलता। अब इसके बाद आती है एनबीएफसी कंपनी। एनबीएफसी कंपनी आपसे ले लेती हैं भैया 20% से स्टार्ट होकर इनका 35-36% तक एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। अब मैं आपको, आप जानते हैं इंडिया में कौन कौन से प्राइवेट बैंक, सरकारी गवर्नमेंट बैंक भाई, जैसे एसबीआई हो गया, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ऐसे बहुत से बैंक है। बाकी आप किस चीज़ को जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताते रहना। गवर्नमेंट आपके प्राइवेट बैंक हो गए जैसे इंडसइंड बैंक, आईडीसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक। एनबीएफसी कंपनी अब मैं आपको बता दूँ, पूना वाला, मनी व्यू, क्रेडिट बी, प्रेफ, इतने हैं जिनके आपको नाम, स्टैशफिन, पता नहीं कितने जिनके, आई थिंक मेरी वेबसाइट पर कोई 20 से प्लस ऐसे बैंक होंगे जो एनबीएफसी। तो मतलब आप ना सिंपल तरीके से समझो, अगर आप फुल डॉक्यूमेंट से आपके पास फुल अच्छा सिविल है तो आपको गवर्नमेंट बैंक भी दे देगा। वो नहीं देगा तभी तो आप प्राइवेट में मूव करोगे, और वो भी नहीं देगा तभी आप एनबीएफसी में मूव करोगे। कौन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना चाहता, और अगर देना चाहता तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़। तो मैं क्या कह रहा था कि आप जल्दीबाजी में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक नहीं करना, अपनी हैसियत से ज़्यादा ईएमआई ले लेना। मतलब आपको ये भी नहीं पता कि आप चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे, और आपने ईएमआई ले ली बहुत तगड़ी, मतलब बहुत ही, ये गलती मत करना। इनके चार्जेस क्या लगते हैं, आपका एक भी अगर ईएमआई बाउंस हुई ना, कितना चार्जेस ले लेंगे आपको, ये भी आपको पता रखना चाहिए। इसकी क्या क्या चार्जेस वगैरह हैं वो आपको पता रखना चाहिए। तो इन चीज़ों को सबसे पहले आपको देखो कि भाई ये जो लोन आपको मिल रहा है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, एक बैंक पर डिपेंड मत रहो। सबसे पहले आपको जब लोन मिला तो 8-10 बैंकों को आप बढ़िया तरीके से उनको चेक करो। उन पे चेक करने के बाद जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जैसे मैं अभी, मेरे एक दोस्त हैं, दोस्त भी हैं नितिन चंदवार नाम से, उनका यार उनको लोन चाहिए थे, तो मैंने अभी उनके लोन का प्रोसेस किया था। तो आई थिंक जितने भी लोन थे पर्सनल लोन ही थे, तो उनके अभी भी मैं करा चुका हूँ 9-1 लाख के लोन। बाकी 2-3 क्रेडिट कार्ड है जिनमें 1-2 लाख रुपए की लिमिट आ गई। बाकी अभी कल ही मैंने उनका एक लोन चेक किया था। उनका मेरे पास कॉल आया, क्या रहा भाई, ये ना एक बंदा मेरे को बोल रहा है टाटा कैपिटल से लोन देने की, तो वो मुझे बार बार स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे हैं और मुझे वीडियोस भेज रहे हैं। तो मैंने कहा यार नितिन भाई, मुझे क्यों सेंड कर रहे हो और मुझे क्यों, कि यार ये लोन मुझे ऑफर कर रहा है 5,78,000 कुछ ऐसे हज़ार का। तो मैंने क्या कर रहा है, तो यार देखो नितिन भाई, मेरे से अगर पूछो तो मैं तो नहीं जानता इसको। जब मैं इसको पर्सनली नहीं जानता, मुझे यही पता नहीं जो ये लिंक भेज रहा है ये जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े फ्रॉड बैठे हुए हैं मार्केट में, इतने बड़े बड़े कि आपको पता नहीं चला कब आपके अकाउंट, और अकाउंट में मैंने कराया तो होगा ओबियसली उनके अकाउंट में पैसा, है ना। सो बाकी यार उनकी कहानी बहुत होगी, वो बहुत ट्रेजेडी फंस चुके हैं। सो होगा, अब ये एक ही गलती में आपका चला जाए, मैं जिम्मेदार हो जाऊँ, आप मेरे को भेज रहे हो यार, ये मैं ना इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। आपको खुद को देखना है कि ये जेन्युइन है या नहीं।
So, उन्होंने मेरे को सब कुछ बताया। लास्ट में मैंने उनको एक ही बात बताई कि नितिन भाई, आप जब इसको जानते नहीं हो, आप इसको पहचानते नहीं हो, आप क्या सोच रहे हो कि मतलब जो फ्रॉड करेगा वो कोई अनपढ़ गंवार होगा? एक्सपर्ट लोग भी फ्रॉड करते हैं, जिनकी लैंग्वेज, जिनकी बोली टोन ऐसी लग रही है, जिसे प्रोफेशनल हो, बैंक का अधिकारी हो, कोई एम्प्लॉय हो, वो आपके साथ ट्रेजेडी कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक क्लिक, आपका पूरा पैसा गया। सो उन्होंने बोला यार आसिफ भाई कोई जुगाड़ निकालो। तो मैंने टाटा कैपिटल का कुछ लिंक मैंने देखा कि मेरी वेबसाइट पर कही है, तो मुझे कहीं ना कहीं से टाटा कैपिटल का मिल गया। तो मैंने क्या, लो मैं कर देता हूँ। मैंने करके देखा तो डिक्लाइन मार दी। मैंने कहा लो नितिन भाई, ये तो डिक्लाइन मार दी। अभी कुछ हो जाता तो तुम्हारे तो पैसे गए थे। तो उससे यूँ बोलोगे यार, अगर वो लोन के लिए इतना करता, या तो तू बंदा हमारे घर पर आ जा, या मुझे बता किस बैंक में कहाँ मिलना है। वो यूँ भी नहीं कह रहा, वो यूँ कह रहा है वहाँ पर कि ना तो आए, वो यूँ कह रहा है कि यहाँ पर तो आप आधार का OTP दो, यहाँ ये डॉक्यूमेंट दो, उसके बाद मैं बंदा भेजूंगा। अरे भाई क्यों? एक OTP देने के बाद ही मेरा तो हो जाएगा। एक OTP दिया मैंने और मेरा तो काम हो गया। नितिन भाई नहीं। सो ये था आपको। अब मैं इनमें कुछ चीज़ें और ये बताना चाहता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। सबसे ज़्यादा मुझे जब तकलीफ़ होती है, जैसे मैं अभी एग्जांपल ले लूँ पूना वाला का। मैंने कई बार पूना वाला के भी लोन अप्लाई किया। तो इनमें क्या होता है, जैसे मैंने अप्लाई कर दिया तो तुरंत जैसे अप्रूवल आ गया तो इन्होंने धमाधम कॉल करना शुरू कर दिया पूना वाले ने। गुस्सा पता है किस बात पे आता है? मैं उस बंदे से, जिसका मेरा दोस्त है, ज़्यादातर दोस्त ही, जब मैं उनका अप्लाई करता हूँ तो मैं इनसे बोलता हूँ भाई मुझे एक ही बात का जवाब दो आप, बस सिर्फ मैं एक ही बात का जवाब चाहता हूँ आपसे। ये जो लोग तुम्हें कॉल कर रहे हैं ना, इनको कोई मतलब है तुम्हारी ज़िंदगी से? इनको मतलब है कि तुम इतना हाई हाई। कभी इन्होंने ये सवाल तुमसे पूछा कि यार तुम ये लोन ले रहे हो तो उसका यूज़ कैसे करोगे? इससे एसेट्स बनाओगे, लाइबिलिटी बनाओगे, क्या बनाओगे तुम इसका? कभी इन्होंने तुम्हें ये बताया कि यार इतना हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तुम्हें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के तो ले रहे हो? क्या इनको पता है कि इस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से तुम्हारे 20 बच्चों के फांसी लगेगी? नहीं पता इनको। जब इनको तुम्हारे दर्द से पता नहीं तो तुम क्यों इनसे करा रहे हो? नहीं कर दूंगा ना तुम्हारा। अरे मान लो मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, मगर कम से कम ये तो देखो कि कोई तुम्हारी कोई चिंता तो करे। इनको चिंता ही नहीं है तुम्हारी। और अगर मान लो यार आजकल इतने फ्रॉड बैठे हैं, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आने के बजाय चला और चल गया। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे करते हैं जेनुअन लोग, मगर दिक्कत सिर्फ इस बात की कि तुम लोगों को यार कम से कम किसी के ये तो देखा करो कि यार कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। कभी पूछा है कि यार रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लग रहा है तो तुमको कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, तुम ऐसे एसेट्स बनाओगे या लाइबिलिटी बनाओगे? नहीं पूछते। दिक्कत यहाँ आती है। बहुत दुख होता है मुझे जब ये लोग ना पूछते नहीं किसी से। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि भाई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, यहाँ आपके 27% 26% रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई लग रहा है, देख ले एसेट बना सकता है कि कुछ इससे अच्छा कुछ होने की सोच रहा है तो कर लो। नहीं लगता ना इससे कुछ अच्छा होने की तो मत लो ना। इन लोगों को क्या मतलब है लेने से? छोड़ के जा रहा हूँ, दिमाग लगाना, 20 बच्चों के साथ बैठना, फ़ायदा होगा तो इस लोन को लेना, मुझे बोल देना, नहीं तो बाकी तुम्हारी इच्छा। ये है दोस्त। अब मैं तुम्हें लोन के बारे में बताता हूँ। इस्लाम में लोन हराम बताते हैं। मैं हराम और हलाल को कैसे कैलकुलेट करता हूँ? हराम जिसमें तुम अपना लाख रुपए बचाने के लिए सामने वाले का 2 लाख रुपए लगा दो। तुम ये सोचो कि यार आसिफ तेरा 1 लाख का फ़ायदा होगा, इस भाई राहुल का या इस भाई साजिद का 2 लाख का घाटा करा दो। हराम है उस पैसे को खाना, हराम है उस पैसे को। मगर मैं इसको हलाल नहीं कहूँगा, मगर मेरे को जवाब चाहिए तो जवाब देना। पहले ना ये लोग मना करते हैं कि यार लोन मत लो। जो लोग मना करते हैं ना, जैसे इस्लाम में उलमा लोग मना करते हैं, तो ये गलत मना नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया कि 90% लोग लोन में गलते हैं। मतलब कर्जे में जाते हैं, सुसाइड करते हैं, परेशान होते हैं। 90% लोग या 95% लोग से भी ज़्यादा होता है, इससे भी ज़्यादा होता है। तो वो सही कहते हैं, वो कोई गलत नहीं है। मगर एक पिन पॉइंट ये होता है, जब मैं कहता हूँ उनसे मैं लोन हराम है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मगर मैं अपनी डेफिनेशन मैं कोई उलमा नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बट मैं बस इतना बताता हूँ कि अगर आप सोचो, आपको ये पता है कि यार मेरे पास सिर्फ मुझे 5 लाख का कैपिटल चाहिए, 5 लाख का कैपिटल चाहिए, और मैं इस 5 लाख के कैपिटल को कहीं लगा के इसमें 5.5 लाख बना लूँगा, यानी 50,000 रुपये ज़्यादा बना लूँगा। मेरे में स्किल है भाई, मगर मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। मेरे माँ बाप से मांग चुका हूँ, मेरे रिश्तेदारों से मांग चुका हूँ, मेरे दोस्तों से मांग चुका हूँ, सब ने मुझे मना किया है, किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया है। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं,
मेरी बीवी गलत करने के लिए जा रही है, मेरे बच्चे जब भूखे मरते हैं ना तो मुझे कोई सपोर्ट करने के लिए ना था, ना कोई पड़ोसी, ना कोई, सब ने मुंह फेर लिया। जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना मेरे दोस्त, जब कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा या बोलने वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे आप, मगर मेरी शर्त यह है कि तुम इतने स्किल्ड हो, तुम इतने नॉलेजेबल हो। ये नहीं कि यार मैंने लोन लिया और मैं तो एक रिस्क खेल रहा हूँ, नहीं, फिर वो पक्के तरीके से हराम है। मगर तुम स्किल्ड हो, तुम्हें ये पता है कि बस एक बार मुझे ये फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, मैं फाड़ दूंगा, झंडे गाड़ दूंगा, हो 1% हो, ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि तुम्हारे भी बच्चे जब भूखे होते हैं ना तो कोई सपोर्ट करने नहीं आता। ये ज्ञान बांटने वाले भी कभी सपोर्ट करने नहीं आएंगे। उस कंडीशन में आसिफ बोलता है उनसे कि लोन लो। मेरे भाई का अगर मेरे ज़रिए थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है तो बढ़िया है, मैं खुश हूँ इस चीज़ से। मुझे ना मिले और उसका फ़ायदा हो जाए, मैं खुश हूँ, मैं इसी में खुश हूँ। बहुत पीछे लोग बहुत गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आडंबर भरे बड़े, गलत सलत उनको ऐसे पाबंद कर दिया गया है कि तुम ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। मैं इस्लाम को इतनी तरीके इस ऐसे मानता हूँ, अपने इस्लाम को, मेरा खुदा ये कहता होगा कि बंदे सिर्फ ये चाहिए कि तुम लोग खुश हो। अगर मैंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है ना तो तुम सारे इंसान खुश रहो। तेरे जरिए से तेरे सामने वाले भाई का अगर फ़ायदा हो, वो तेरा भाई कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, मगर तेरे जरिए तेरे भाई का फ़ायदा हो तो मैं खुश हूँ, मैं मुझे कुछ भी नहीं कह रहा। मगर तेरे जरिए से अगर किसी का नुकसान हो गया ना, फिर मैं उसको हराम में पहुँचा दूँगा। तो तुम खुश रहो, बशर्ते ये फ़ायदा, ये जो खुशी है ना, ये लीगल तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि चोरी करके भी लोग बहुत खुश हो रहे हैं। चोरी करके खुशी की नहीं बोल रहा मैं, खुशी ऐसी होनी चाहिए जैसे ट्रेडिंग में होता है भाई, 9 लोगों को दुखी करके एक जना पैसा बनाता है। लीगल गैम्बलिंग जो जिसको बहुत ट्रेडर लोग बहुत बोलते हैं, लीगल गैम्बलिंग नहीं भैया, ऐसी गैम्बलिंग नहीं करनी। तो मतलब कहने का मतलब है कि तेरे जरिए से तेरे भाई सामने वाले का फ़ायदा हो रहा है, तुम सब लोग खुश हो आपस में, वो चीज़ें तुम्हारे लिए सही। तो एसेट्स बनाने के लिए मैं कभी लोन के लिए आपको गलत नहीं कहता। बाकी आपका डिसीजन क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है चीज़ों के बारे में। तो ये है दोस्तों क्रेडिट कार्ड और लोन। आप ऐसे, मैंने जो बताया है ये सही बताया गलत बताया, ये मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादातर लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। मैं हूँ आसिफ खान और आप देख रहे थे फाइनेंस विद आसिफ खान। एक चीज़ और दोस्तों, मैं कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिंक आपको दे दूंगा, शायद अभी मैं क्रेडिट कार्ड और लोन के लिंक आपको दे दूंगा। मेरी बात को समझने के बाद ही अप्लाई करना है ना, और 100% जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये मैं बैठा हूँ, मैं श्योरली कह रहा हूँ 100% जेन्युइन है। बट इसमें ना एक चीज़ आपका फ़ायदा हो जाएगा, मैं आपको बता दूँ। देखो क्या होता है, ये जो लिंक होगा ना, वेबसाइट होगा, ये आई थिंक मुझे लगता है यार ये किसी वेबसाइट है जो AI के थ्रू होती है। मतलब जैसे क्या होता है, जैसे आपने अपनी एलिजिबिलिटी डाली, एलिजिबिलिटी आपको डालने के बाद मेंशन करी, तो अब ये आपकी एलिजिबिलिटी को ट्रैक करके उसी बैंक को भेजेगा जिस बैंक के लायक आप होंगे। तो ये आपको ये बता देगा कि भाई जैसे आप तो फला करो भाई, जैसे आपने तो अप्लाई किया भाई एक्सिस का क्रेडिट कार्ड या HDFC का क्रेडिट कार्ड, कोई से भी करा, मगर ये आपकी लाइबिलिटी चेक करके मतलब आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके बोल रहा है कि आप इसके लायक नहीं है, बट आप इस क्रेडिट कार्ड के लायक है, तो आप उस क्रेडिट कार्ड को लो जिसके आप लायक हो। ठीक है, ऐसे लोन के लिए आपने किसी का भी किया, मगर ये बता रहा है कि भाई आपको इस बैंक का तो नहीं मिलेगा, इस बैंक का लोन मिल जाएगा। तो सारे बैंकों के क्रेडिट कार्डों के होंगे वहाँ पर, और सारे बैंकों के लोन होंगे, ज़्यादातर मैं आपको बता दूँ NBFC कंपनी के होंगे। तो भाई देख लेना आप, है ना, तो अप्लाई कर लेना अगर आपको क्रेडिट कार्ड। बस भाई एसेट्स बनाना है इनको, अगर लाइबिलिटी बनानी है तो मत करना। मैं आपको बोल के जाता हूँ कसम है, आप लाइबिलिटी के लिए अप्लाई मत करो, आप एसेट्स के लिए अप्लाई करो तो मैं भी खुश होऊंगा। बस यही मैं आपसे कहना चाहता था। तो ये वीडियो थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपने भाई को ऐसे ही याद रखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।